बिहार की औद्योगिक राजधानी बेगूसराय, यहाँ शिक्षा की रोशनी ने चिकित्सा को हमेशा से रोशन करने का काम किया है और उसी शिक्षा की वजह से बेगूसराय के हर एक कालखंड में एक से बढ़कर एक चिकित्सक होते आए हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयोगात्मक और आविष्कारात्मक अनुसंधान के साथ चलने वाले बिहार के मशहूर युवा, ऊर्जावान, अपने काम के प्रति प्रतिबद्ध, रोगियों की बीमारी का अचूक डायग्नोसिस करने वाले MCH यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं पद्माकर सिंह, जिनके क्लिनिक का नाम है शिवम किडनी हॉस्पिटल। यह हॉस्पिटल मशहूर और विश्वसनीय शिवम नर्सिंग होम की ही महत्वपूर्ण इकाई है, अंग है, जो बेगूसराय रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से पश्चिम की ओर मात्र 200 मीटर की दूरी पर पावर हाउस चौक से ठीक पहले NH 31 पर अवस्थित है। शिवम किडनी हॉस्पिटल में आने के बाद रोगी या उसके परिजन सबसे पहले OPD में आते हुए रजिस्ट्रेशन काउंटर पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर प्रारंभिक जांच, वजन, ब्लड प्रेशर लेने के बाद डॉक्टर पद्माकर सिंह से अपने क्रमानुसार चिकित्सीय परामर्श लेते हैं। डॉक्टर के परामर्श के बाद ज़रूरत के हिसाब से इसी हॉस्पिटल परिसर में पैथोलॉजी, डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड की जांच की जाती है। जांचों उपरांत प्रिस्क्रिप्शन पर लिखी गई दवाई मेडिकल काउंटर से रोगी या उनके परिजन लेते हैं। उसके बाद रोगी या उसके परिजन को रिसेप्शन काउंटर पर ही कौन दवा कैसे और कब लेनी है और क्या खाना खाना है, ये बताया जाता है। इस हॉस्पिटल में रोगियों के लिए रिकवरी रूम, जनरल वार्ड, स्पेशल कमरा, आधुनिक तकनीक से परिपूर्ण ICU उपलब्ध है, जहां डॉक्टर नित्य अपने अनुभवी नर्सिंग स्टाफ के साथ राउंड अप करते हुए ज़रूरत के हिसाब से हॉस्पिटल में भर्ती रोगियों को चिकित्सीय सलाह देते हैं। यहाँ के सारे नर्सिंग स्टाफ अनुभवी और ट्रेंड हैं। शिवम नर्सिंग होम का शुरुआत माने प्रारंभ 1999 13 दिसंबर में हुआ है। तब से अभी तक मैं इस हॉस्पिटल का देख रेख करती आई हूँ। अभी सबसे पहले शिवम नर्सिंग होम था, अब ये शिवम किडनी हॉस्पिटल भी है। हॉस्पिटल प्रशासन के द्वारा यहाँ की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है एवं रोगियों के लिए पीने के पानी का उत्तम प्रबंध है। महानगर के कॉर्पोरेट हॉस्पिटल की तुलना में कहीं से भी इस हॉस्पिटल की व्यवस्था कम नहीं है। आधुनिक चिकित्सा उपकरणों से सुसज्जित आधुनिकतम ऑपरेशन थिएटर में C-आर्म एक्सरे मशीन, लेज़र मशीन, यूरेटर स्कोप, न्यूमेटिकल लिफ्टोडिप्टर, हाई रिजोल्यूशन कैमरा वाला लेप्रोस्कोप उपलब्ध है। थूलियम लेज़र मशीन बेगूसराय का पहला लेज़र मशीन है। डॉक्टर पद्माकर लेप्रोस्कोपी एवं लेज़र द्वारा सभी प्रकार की सर्जरी करते हैं, जैसे किडनी स्टोन, मूत्र नली या मूत्राशय में स्टोन बिना चीरा लगाए, PCNL, URS, लेप्रोस्कोप के द्वारा गॉल ब्लैडर, अपेंडिक्स, बच्चेदानी एवं पेट के अंदर कोई भी ट्यूमर का सफल सर्जरी करते हैं। इतना ही नहीं, डॉक्टर पद्माकर किडनी, प्रोस्टेट, अंडकोश, पेशाब की थैली और लिंग के कैंसर का सफल इलाज करते हैं तब जब कैंसर उस अंग तक सीमित रहता है। इस हॉस्पिटल में सबसे नवीनतम सर्जरी RI/RS किया जाता है। इसमें फाइबर से लेज़र मशीन के द्वारा C-आर्म मशीन में देखते हुए किडनी स्टोन को बिल्कुल तोड़कर डस्ट बनाकर निकाल दिया जाता है। इसमें रोगी को कहीं भी कोई चीरा नहीं लगता है। पेशाब नली के माध्यम से फाइबर डालकर स्टोन तोड़ने का काम किया जाता है। योनि मार्ग से पेशाब रिसने का सफल इलाज भी किया जाता है। इतना ही नहीं, शिवम किडनी हॉस्पिटल में बिना चीरा लगाए 95% रोगियों का इलाज किया जाता है, जिससे रोगी चीरा से भयमुक्त रहते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। डॉक्टर पद्माकर पुरुष बांझपन और नपुंसकता का भी बेहतरीन इलाज करते हैं एवं इनकी एक विशेषता ये भी है कि बिहेवियर थेरेपी में बहुत विश्वास करते हैं, क्योंकि बिहेवियर थेरेपी से रोगी बहुत कम समय में जल्द स्वस्थ होते हैं। इस हॉस्पिटल में हर महीने के पहले बुधवार को किडनी और मूत्र संबंधी समस्याओं के लिए मुफ्त सलाह दिया जाता है और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्डधारी का 5 लाख तक का मुफ्त इलाज भी किया जाता है। यूरोलॉजी विभाग के अंदर हम किस किस बीमारियों को कवर करते हैं। यूरोलॉजी के अंदर हम किडनी और किडनी से रिलेटेड जो भी चीज़ है, यूरेटर, ब्लैडर, प्रोस्टेट, इसमें होने वाले या पेनिसिलिन में होने वाले हर तरह के बीमारी को कवर करते हैं, जिसमें सबसे कॉमन बीमारी है किडनी का पत्थर, जैसे किडनी स्टोन, यूरेट्रिक स्टोन, ब्लैडर स्टोन और प्रोस्टेट का भी। और किडनी में विभिन्न तरह के प्रॉब्लम जैसे कैंसर,
या पानी भर जाना या जन्मजात प्रॉब्लम जिसमें किडनी में सूजन होता है, उन सब बीमारियों को हम यूरोलॉजी के अंदर डील करते हैं। मीन्स बेसिकली किडनी के सारे ऑपरेशंस जो भी हैं वो हम लोग यूरोलॉजी के अंदर करते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ पत्थर का ऑपरेशन होता है। एक बहुत ही कॉमन धारणा ये है कि किडनी मतलब यूरोलॉजिस्ट सिर्फ पत्थर के सर्जन है, पत्थर का ऑपरेशन करते हैं। ऐसा नहीं है, हम लोग किडनी और उसमें होने वाले हर तरह की बीमारी को कवर करते हैं। यहाँ तक कि फीमेल यूरोलॉजी, जो लेडी औरतों में होने वाले पेशाब का प्रॉब्लम, उन सब को भी हम ही डील करते हैं। दूसरा, अब देखिए, अब हम जो किडनी के जितने भी ऑपरेशंस हैं उसको हम लोग अपने यहाँ मैं इस सेंटर में शिवम नर्सिंग होम, शिवम किडनी हॉस्पिटल में पिछले 4 साल से काम कर रहा हूँ और इसमें हम हर तरह के एडवांस सर्जरीज़ को कर रहे हैं जो बेगूसराय एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पॉसिबल है। लेज़र है हमारे पास, लेज़र भी है हमारे पास। जो कैमरा सिस्टम है वो सबसे हाई डेफिनेशन कैमरा सिस्टम है। लैप्रोस्कोपी का सबसे हाई एंड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, थंडरबीट, जो भी बेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स पॉसिबल हैं वो सब हैं। इसके कारण हम सारे ऑपरेशंस, जो भी ऑपरेशन है, सब मशीन से करते हैं। मीन्स लैप्रोस्कोपी से या मिनिमल एक्सेस टेक्निक से करते हैं, जिसमें पेशेंट के पेट पे या शरीर पे कम से कम या छोटा से छोटा छेद से ही ऑपरेशन किया जाता है। कई बार ऑपरेशंस ऐसे भी हैं जिसमें हम कोई भी छेद नहीं करते हैं और पेशाब रास्ते से जाकर यहाँ तक कि किडनी के पत्थर को भी निकाल देते हैं। इस ऑपरेशन को हम RIRS कहते हैं, रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी, जिसमें हम पेशाब रास्ते से फ्लेक्सिबल यूरेट्रोस्कोप के द्वारा किडनी के अंदर के स्टोन को निकालते हैं। ये लेज़र द्वारा होने वाला सबसे एडवांस सर्जरी है, जिसकी फैसिलिटी भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। हाँ, ये ऑपरेशन कंपेयर टू अदर सर्जरीज थोड़ा महंगा है क्योंकि इसमें उपयोग होने वाली चीज़ें बहुत महंगी हैं। फिर जो ऑपरेशंस हमारे यहाँ एक्सक्लूसिव है, जो कहीं भी नहीं होता, वो है लैप्रोस्कोपी सर्जरी, मीन्स लैप्रोस्कोपी यूरोलॉजी। किडनी निकालने का ऑपरेशन, किडनी के पाइप में सिकुड़न को काट कर दोबारा जोड़ना, जिसे हम पाइलोप्लास्टी कहते हैं। लैप्रोस्कोपी पाइलोप्लास्टी एक टेक्निक है जिसके द्वारा हम सिर्फ 2-3 छेद से किडनी के सिकुड़े हुए हिस्से को निकाल कर पाइप को वापस से जोड़ देते हैं। आमतौर पे ये बीमारी बच्चों में होती है और फीमेल्स में भी कॉमन है, यंग फीमेल्स में भी कॉमन है। तो अगर पेट में बड़ा चीरा लग जाए तो काफ़ी भद्दा लगता है देखने में और शरीर और मेहनत का काम करने में भी दिक्कत आती है। तो इसलिए हम इस ऑपरेशन को मशीन से करते हैं, जिससे लैप्रोस्कोपी विधि से, जिससे कि पेट में कम से कम चीरा लगता है और पेशेंट्स के लिए ये बहुत ही अच्छा है। उनका रिकवरी बहुत जल्दी होता है, ज़्यादा दिन तक उनको हॉस्पिटल में रहना नहीं पड़ता है, शरीर पे निशान कम पड़ता है और रिज़ल्ट जो है वो ओपन सर्जरी के बराबर ही है। एक जो सबसे अलग ढंग का सर्जरी जो हम बेगूसराय में और कहीं भी नहीं हो रहा है, कोई नहीं कर रहे हैं, वो है लैप्रोस्कोपी यूरोलॉजी। दूरबीन द्वारा किडनी का ऑपरेशन, जिसमें किडनी निकालने का ऑपरेशन, जिसमें हम किडनी को, खराब हुए किडनी को, जो किडनी काम नहीं कर रहा है, उसको मशीन से निकालते हैं। बड़ा चीरा ना देकर उसको हम छोटे छोटे छेद से उसकी खून की नसों को अलग करके और पेट के निचले हिस्से से बहुत ही छोटे चीरे से उसको निकाल लेते हैं। ये लैप्रोस्कोपिक नेफ्रेक्टमी इसको हम कहते हैं। ये किडनी का सबसे एडवांस सर्जरी है, लैप्रोस्कोपी का सबसे एडवांस सर्जरी है, क्योंकि हम इसमें खून की बड़ी नसों के पास ऑपरेशन कर रहे होते हैं। और इसको मैं जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, पिछले 3-4 साल से रेगुलर कर रहा हूँ। इन तमाम सफलताओं के पीछे उनकी पढ़ाई और उनका मेहनत है। इन्होंने MBBS सफदरगंज नई दिल्ली से किया, MS की डिग्री मेरठ से लिया, RRMCH बेंगलुरु से यूरोलॉजी में स्पेशलाइजेशन किया और वो 2 साल तक अपोलो बेंगलुरु में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर कार्य करते हुए अनुभव हासिल किया, जिसका फ़ायदा आज बेगूसराय और बिहार वासियों को हो रहा है। आज बिहार और ख़ास करके बेगूसराय ज़िला वासियों को किडनी, मूत्र एवं पेट से संबंधित बीमारियों के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये एक बड़ी उपलब्धि है। शिवम किडनी हॉस्पिटल की एक विशेषता ये भी है कि यहाँ पर डायलिसिस की उत्तम व्यवस्था 24 घंटे उपलब्ध है और डायलिसिस के लिए AV फिस्टुला डॉक्टर पद्माकर के द्वारा बहुत ही किफ़ायती दर पर कुशलतापूर्वक बनाया जाता है। ये जानकर काफ़ी गर्व महसूस होगा कि AV फिस्टुला बनवाने के लिए अन्य ज़िलों से भी रोगी इनके पास आते हैं। डायलिसिस के दरमियान रोगियों की देखरेख के लिए इस किडनी हॉस्पिटल में कुशल डॉक्टर के साथ साथ अनुभवी टेक्नीशियन भी 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। किसी भी सर्जन या सर्जरी का एक महत्वपूर्ण अंग है एनेस्थीसिया, क्योंकि एनेस्थीसिया के माध्यम से ही ऑपरेशन से पहले रोगी को बेहोश किया जाता है, जो एक जटिल प्रक्रिया है। एक अनुभवी डॉक्टर ही इस कार्य को कुशलता से कर सकते हैं।
उसे कार्य को कुशलता से करने के लिए एनेस्थीसिया एक्सपर्ट डॉक्टर सारिका कुमारी शिवम किडनी हॉस्पिटल में पूरी प्रतिबद्धता से डॉक्टर पद्माकर के साथ कार्य कर रही हैं, जो यहाँ की विशेषताओं में शामिल है। डॉक्टर सारिका ने अपनी पढ़ाई MBBS MD सफ्तरगंज नई दिल्ली से की और ID CCM बेंगलुरु से पूरा किया है। डॉक्टर सारिका रोगियों का बहुत ही बारीक निरीक्षण करते हुए उनका बहुत ख्याल रखती हैं, जिससे रोगी काफ़ी संतुष्ट रहते हैं। यहाँ बेगूसराय में शिवम नर्सिंग होम में एज अ फुल टाइम एनेस्थेटिस्ट मैं यहाँ काम कर रही हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि हॉस्पिटल्स में जो एनेस्थेटिस्ट होते हैं वो ऑन कॉल आते हैं, मतलब आए वो पेशेंट्स सर्जरी करवाएं और चले गए। लेकिन यहाँ हमारे हॉस्पिटल में क्या है कि मैं यहाँ पे, जैसा मैंने बताया कि मैं यहाँ पे फुल टाइम अवेलेबल रहती हूँ। तो जैसे कि ऑपरेशन के पहले मैं पूरा पेशेंट्स को उनका प्री एनेस्थेटिक चेकअप करती हूँ। जैसे कि प्री एनेस्थेटिक चेकअप में पेशेंट्स का मैं हाइट, वेट, जैसे उनको कोई कोमॉर्बिडिटीज़ तो नहीं है, ब्लड प्रेशर चेक करती हूँ, उनको डायबिटीज़, एस्थमा, बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं जो हम लोग देखते हैं। और सपोज़ उनमें ब्लड प्रेशर है जैसे अनकंट्रोल्ड है, कंट्रोल नहीं है, डायबिटीज़ है वो अनकंट्रोल्ड है, या फिर एस्थमा है वो नहीं प्रॉपरली मैनेज्ड है उनका। बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं पेशेंट्स को, तो वो सब हम पहले उनका कंट्रोल करते हैं और फिर जब पेशेंट्स मतलब जब वो फिट हुए और सारा कुछ उनका कंट्रोल में रहता है तो फिर हम लोग उनको सर्जरी के लिए फ़िट करते हैं। मतलब उनका हार्ट का चेकअप करते हैं, ECG करवाते हैं, इको करवाते हैं। जो ओल्ड पेशेंट्स होते हैं 45 ईयर्स से ओल्ड होते हैं तो उनका हम इको करवाते हैं स्पेशली देखने के लिए। तो जब सारा कुछ उनके सारा पैरामीटर्स उनके जब कंट्रोल होते हैं तो ही हम उनको सर्जरी के लिए लेते हैं। और फिर जब पेशेंट सर्जरी के लिए आते हैं तो सर्जरी में सिर्फ ये नहीं है कि सर्जरी से पहले हमने पेशेंट को बेहोश कर दिया और एनेस्थेटिस्ट का काम ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। सर्जरी से पहले हम पेशेंट को बेहोश करते हैं। उसके बाद जब इंट्रा ऑपरेशन के दौरान हम पेशेंट्स को प्रॉपरली मैनेज करते हैं, उनके वाइटल्स को मॉनिटर करते रहते हैं। जैसे उनका हार्ट रेट हुआ वो कंट्रोल है या नॉर्मल है या नहीं है, बढ़ तो नहीं रहा ज़्यादा, घट तो नहीं रहा, उनका ब्लड प्रेशर को देखते रहते हैं। उनके अगर जनरल एनेस्थीसिया में पेशेंट है तो उनके एयरवे प्रेशर को मॉनिटर करते हैं। बहुत कुछ होते हैं, बहुत सारा कुछ होता है। उनके यूरिन को देखते रहते हैं ताकि उनका किडनी फंक्शन तो नॉर्मल चल रहा है नहीं, लीवर फंक्शन, ब्रेन, तो ऑक्सीजन सैचुरेशन होता है तो वो हम देखते रहते हैं। तो इंट्रा ऑप में ये सारा कुछ हम लोग देखते रहते हैं ताकि पेशेंट फुली रिलैक्स्ड रहे, वो पेन फ्री रहें। तो ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ताकि ये सब अगर उनका कंट्रोल रहा, वो फुली रिलैक्स रहते हैं तो पोस्ट ऑफ रिकवरी बहुत अच्छा होता है उनका। और फिर रिकवरी पेशेंट्स का अच्छा होता है तो वो बहुत जल्द ही नॉर्मल होते हैं और अपने नॉर्मल जो डे टू डे केयर उनका ये काम हुआ उसमें वो जल्दी लौट पाते हैं। तो ये एक एनेस्थेटिस्ट का पूरा काम हुआ। ये अपने घर में रहते हुए इलाज करवाना ज़्यादा सुलभ होता है किसी भी रोगी के लिए। इसी उद्देश्य से डॉक्टर पद्माकर ने अपने ज़िले में रहकर ज़िला वासियों की सेवा करने का फैसला किया। शिवम नर्सिंग होम की स्थापना और उद्देश्य के बारे में जानते हैं बेगूसराय जिला के मशहूर सर्जन डॉक्टर राम यतन सिंह से, जिनके अंदर शिवम किडनी हॉस्पिटल कार्यरत है। मेरा जो शिवम नर्सिंग होम जो 2000 में स्टार्ट हुआ, आज भगवान शंकर की कृपा से शिवम नर्सिंग होम अपने जगह पर है, लेकिन उसका शिवम हॉस्पिटल और शिवम किडनी हॉस्पिटल ये बहुत अच्छे ढंग से डेवलप हो गया है। और शिवम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मैं आगे बनाने जा रहा हूँ, जिसमें अन्य सुविधाओं को भी ध्यान में रखते हुए मैं मेडिकल साइंस के लिए बेगूसराय में कुछ अच्छा काम करके दूंगा। हमारे यहाँ गायनी में, सर्जरी में और यूरोलॉजी में, इस तीनों फैकल्टी में आयुष्मान के द्वारा मुफ्त में ऑपरेशन किया जाता है एवं सारी जांच की सुविधा दी जाती है।